तो हेलो गाइस, आज हम जानने वाले हैं प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम बाय टीआर एंड टीसी अप्रोच। तो जैसे कि हम लोग देख रहे हैं टोटल रेवेन्यू यानी कि टीआर और टोटल कॉस्ट यानी कि टीसी। तो हम लोग का वाई एक्सिस जो है उसमें टोटल रेवेन्यू है एंड कॉस्ट टोटल कॉस्ट है। और अगर हम लोग चाहे तो टोटल प्रॉफिट भी यहाँ पे ले सकते हैं, क्योंकि हमने टोटल प्रॉफिट का डायग्राम भी शो किया हुआ है। तो जो हम लोग का टोटल रेवेन्यू है वो इंक्रीज करता है इंक्रीजिंग रेट में, और एक स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि जो फर्म है वो अपना प्राइस को कांस्टेंट रखता है, मतलब हर समय सेम प्राइस चार्ज करता है। और जो हम लोग का टीसी कर्व है वो पॉइंट ए से स्टार्ट, और जो टीआर कर्व है वो पॉइंट 0 से स्टार्ट होता है, क्योंकि हम लोग रेवेन्यू है, रेवेन्यू तो भाई 0 से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट करना पड़ता है। और टोटल कॉस्ट जो है वो ए से स्टार्ट होता है, यानी कि कुछ हम लोग का पहले से हम लोग कंजम्पशन किए रहते हैं, जो हम लोग का पास्ट कंजम्पशन होता है। जैसे कि अगर हम लोग मशीन बैठा रहे हैं, कोई लेबर को एडवांस में पेमेंट दे रहे हैं, तो उसमें भी हम लोग कुछ कॉस्ट लगता है, जबकि हम लोग कुछ भी प्रोडक्शन नहीं हुआ है। इसीलिए हम लोग का टोटल कॉस्ट जो है वो पॉइंट ए से स्टार्ट होता है, यानी थोड़ा ऊपर से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट नहीं होता है। तो जो हम लोग का टोटल कॉस्ट कर्व है वो फर्स्ट इंक्रीज करता है डिक्रीजिंग रेट में, फर्स्ट इंक्रीज करता है डिक्रीजिंग रेट में, उसके बाद इंक्रीज करता है इंक्रीजिंग रेट में। जो हम लोग का टोटल कॉस्ट है फर्स्ट इंक्रीज करता है डिक्रीजिंग रेट में, उसके बाद इंक्रीज करता है इंक्रीजिंग रेट में। तो जिस पॉइंट में टोटल रेवेन्यू है टोटल कॉस्ट कट करता है, यानी कि टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, टीआर इज इक्वल टू टीसी, उसको हम लोग बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। तो यहाँ पे दो ब्रेक इवन पॉइंट है, क्योंकि ये दो बार कट कर रहे हैं, तो जे पॉइंट में एक तो पी पॉइंट में, उसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। मतलब यहाँ पे प्रॉफिट 0 होता है, क्योंकि टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट 0 होता है। और बियॉन्ड ओक्यू लेवल के बाद हम लोग का होता है प्रॉफिट होना स्टार्ट, क्योंकि उसके बाद देखिए हम लोग का जो टोटल कॉस्ट है वो टी टोटल रेवेन्यू से कम हो गया है, यानी कि टोटल रेवेन्यू जो है वो टोटल कॉस्ट से ज्यादा हो गया, यानी हम लोग का रेवेन्यू कॉस्ट से ज्यादा हो गया है। तो ऑफ कोर्स अब बात है कि हम लोग का फिर यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा, और फिर प्रॉफिट होते होते हम लोग का पहले प्रॉफिट जो है इंक्रीज करेगा, उसके बाद फिर वापस से नैरो होना स्टार्ट हो जाएगा और वापस पॉइंट पी में पहुंच जाएगा। तो हम लोग का अगर हम लोग प्रॉफिट पूछेंगे प्रॉफिट कहां से कहां तक होता है, तो प्रॉफिट हम लोग का OQ1 से OQ2 तक होता है। उसके बाद हम लोग का जो फर्म है इनकर करने लग जाता है लॉस, क्योंकि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो टोटल कॉस्ट है वो टोटल कॉस्ट जो है वो टोटल रेवेन्यू से ज्यादा हो गया है। टोटल कॉस्ट इस पॉइंट पे हम लोग का टोटल कॉस्ट टोटल रेवेन्यू से ज्यादा हो गया है। और जैसे कि हम लोग देख रहे हैं हम लोग का प्रॉफिट पहले नेगेटिव में था, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी किसी ने लोन लिए होंगे, बोरो किए होंगे ऐसा, जैसे कि यहाँ पे जो है उसको फिर हम लोग लेके गए, और जैसे जे पॉइंट में रहेगा उसी इस पॉइंट में भी वो कट करेगा, Q1 पॉइंट पे प्रॉफिट कट करेगा और वो इंक्रीज करना स्टार्ट करेगा। जैसे 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 हम लोग का टोटल कॉस्ट जो है वो कम होने लग जाएगा, टोटल रेवेन्यू ज्यादा होने लग जाएगा, और हम लोग का प्रॉफिट भी बढ़ने लगेगा, और उसके बाद फिर वो भी डिक्रीज करना स्टार्ट कर देगा धीरे धीरे। और जैसे कि टोटल कॉस्ट टोटल रेवेन्यू को एक्सीड किया, और फिर प्रॉफिट भी फिर नेगेटिव हो जाएगा। और हम लोग का जो मैक्सिमम प्रॉफिट जो होगा, यानी कि मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू को हम लोग बोलेंगे मैक्सिमम प्रॉफिट। तो जैसे कि हम लोग देख रहे हैं इस पॉइंट पे, यानी कि K से लेके E तक हम लोग का मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है फर्म पे। तो जो हम लोग का फर्म है वो बोलेगा कि जब हम लोग का मैक्सिमम प्रॉफिट यहीं पे हो रहा था, इसी को इक्विलिब्रियम मान लेते हैं। तो जो हम लोग का ये वाला पॉइंट है ना, इसी को बोलते हैं इक्विलिब्रियम, क्योंकि यहाँ पे इस पॉइंट में हम लोग का मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है। OQ0 हम लोग का है इक्विलिब्रियम। अब जो मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है, तो फर्म बोलेगा जब हम लोग का मैक्सिमम प्रॉफिट यहीं तक हो रहा है, तो उसके बाद भी प्रोडक्शन करने का जरूरत है तो नहीं। तो जो फर्म हम लोग का जो प्रोड्यूस करेगा वो बस इतना तक ही प्रोड्यूस करेगा, इसके बियॉन्ड प्रोड्यूस नहीं करेगा। इसके बियॉन्ड इसलिए प्रोड्यूस नहीं करेगा क्योंकि हम लोग देख रहे हैं प्रॉफिट उसके बाद नैरो होते जा रहा है, यानी प्रॉफिट कम होते जा रहा है, और फिर प्रॉफिट कम होते जा रहा है। तो इसमें जो हम लोग टीआर-टीसी का कर्व अप्रोच से जो हम लोग निकालते हैं प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, इसमें बहुत सारा लिमिटेशंस भी है। जैसे इसमें से एक लिमिटेशंस है, डिस्टेंस बिटवीन टीआर एंड टीसी कर्व इज डिफिकल्ट टू फाइंड, मतलब वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन, यानी कि इन दोनों का जो डिस्टेंस बिटवीन वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टीआर एंड टीसी कर्व इज डिफिकल्ट टू फाइंड, यानी कि हम लोग फाइंड करें बहुत डिफिकल्टी होता है। अब हम लोग देख रहे हैं पूरा ग्राफ जो है, पूरा ग्राफ में जो है हम लोग को प्राइस कहीं भी नहीं दिख रहा है, इसलिए यहाँ पे सेकंड डिफिकल्टी है कि प्राइस पर यूनिट कैन नॉट बी फाइंड, मतलब हम लोग कितना प्राइस कितना पर यूनिट पे हम लोग सोल्ड कर रहे हैं वो भी बहुत डिफिकल्टी होता है फाइंड करने में।
ठीक है, थैंक यू गाइस। अगर आपको हम लोग का वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, हम लोग का चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक, थैंक यू, बाय।